ऊपर निकल के आया है सामने। इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। हर जगह नर्सिंग के कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं। और इसमें बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का जो मामला है, राजस्थान में पिछले दिनों उभर के आया कि इसमें कुछ मान्यताओं को लेकर कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इनकी वैलिडिटी या मान्यता वैधता नहीं स्वीकार की जा रही है। इसी क्रम में बस्ती या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के कॉलेज हैं। अधिकांश कॉलेजों के पास स्टेट लेवल की मान्यताएं हैं। जैसे यूपी में है, यूपी आईएनसी की मान्यता है। राजस्थान में उसी तरह से उनके स्थानीय या स्टेट लेवल की मान्यता है। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों के पास नेशनल लेवल की मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से कुछ संस्थान उनकी डिग्रियों को अपने यहाँ वैध नहीं मानते। इसी मामले को लेकर बस्ती में कुछ बच्चों की शिकायत के बाद मेधा प्रवक्ता के दीनदयाल तिवारी ने मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं कि दीनदयाल तिवारी, उन्होंने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से लेकर केंद्र राज्य सरकार तक ज्ञापन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। उनकी मांग है कि बस्ती या उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों को जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री देते हैं, उनको आईएनसी की मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया जाए या उनको आईएनसी की मान्यता दी जाए। क्योंकि आईएनसी की मान्यता न होने से जो पास आउट होने वाले छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार में के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन पर कोई गंभीरता न दिखाए जाने के बाद दीनदयाल तिवारी ने नया रास्ता अपनाया आंदोलन का, जो गांधी के रास्ते पर चलता है, गांधी जी के रास्ते पर चलता है। आज गांधी कला भवन विकास प्राधिकरण के निकट स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष उन लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है, जिसको आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है तब तक इसको चलाते रहेंगे जब तक कि आईएनसी की मान्यता सभी बीएससी नर्सिंग की डिग्री देने वाले कॉलेजों को नहीं मिल जाती है। तो इसको हम धरना नहीं दे रहे हैं, हम जन जागृति कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में बीएससी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की लूट चल रही है, उस लूट के खिलाफ हम शंखनाद की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, हमारे जनपद में भी चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, जबकि उनको आईएनसी की मान्यता नहीं है। अब सवाल आएगा कि इनके तो कैसे चल रहे हैं? इनके पास स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता है, यूनिवर्सिटी की मान्यता है, लेकिन न तो कॉलेज प्रबंधक ये कह सकता है और न यूनिवर्सिटी कह सकती है बिना आईएनसी की मान्यता के हमारी डिग्री पूरे देश में मान्य है। पूरे देश में अगर डिग्री नहीं मान्य है तो उसका वैल्यूएशन क्या है? भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या सोच करके पढ़ा रहे हैं कि पूरे देश में हमारा बच्चा काम करेगा, लेकिन जैसे वो दूसरे प्रांत में जाता है उसकी डिग्री अवैध हो जाती है। ऐसी स्थिति में कि जो लूट मची हुई है, यह लूट रोके सरकार, और उस लूट के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है। या तो सफाई दे, एक दावे के साथ बताएं कि मैं जो कह रहा हूँ बीएससी नर्सिंग की आईएनसी की मान्यता के बगैर प्रदेश में डिग्री मान्य, देश में अन्य प्रांत में डिग्री मान्य नहीं है। या तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो या तो उनको मान्यता ले लो। दोनों चीज़ें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बिना आईएनसी की मान्यता के देश में वो डिग्री मान्य नहीं। इसके पहले आपने ज्ञापन भी दिया था डीएम। इसके पहले मैंने एक चीज़ कहा कि मैं लगातार उसी ज्ञापन में उसी दिन भी कहा था कि प्रत्येक महीने की प्रत्येक 5 तारीख को हम प्रदेश के किसी भी जनपद में बैठ करके मौन व्रत रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए ये लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, प्राइवेट कॉलेजों की लूट बंद हो। जैसे प्राइवेट कॉलेजों की लूट है, कापी किताब स्टेशनरी तक के सब में कमीशनबाजी चल रही है, हर साल रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वो ख़त्म किया जाए। और जो पूरे देश में डिग्री मान्य हो, ऐसे कॉलेजों को, स्कूलों का, विद्यालयों का संचालन हो, जिसकी डिग्री अन्य प्रांतों में न मान्य हो, ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करें, उसकी मान्यता। क्या पर्चा है आपका सर? दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी।